Good morning, dear student. Welcome to Hindi class. Open your book. Chapter number 17 कहानी लेखन. ओके, पेज नंबर 64. कहानी से आपको पता चल रहा है कि हम कहानियाँ तो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो कहानी लेखन को हम बोलते हैं स्टोरी राइटिंग. तो आज हम पढ़ेंगे कहानी लेखन के बारे में कि कहानी कैसे लिखते हैं. बच्चों, आप सभी ने अपने घर में दादा दादी से, नाना नानी से अनेक कहानियाँ सुनी होगी, है ना. आप लोगों ने और अभी भी सुनते हो. बचपन में हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे ना. उनके पास कहानियों का बहुत भंडार होता था. नाना जी के पास, दादाजी के पास. तो हम उनसे क्या सुनते थे? बहुत सारी कहानियाँ सुनते थे. कहानियाँ सुनना तो सभी को अच्छा लगता है ना. कहानियाँ सुनना से क्या होता है, हमें भी अच्छा लगता है. आइए कहानी लिखने के तरीके को जानें. अब क्या होता है, कहानियाँ सुने तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सुना भी देते हैं किसी को, लेकिन अब उसको कैसे लिखा जाता है तो उसके भी कुछ क्या होते हैं, तरीके होते हैं कि कैसे लिखी जाती है कहानी. कहानी की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए. आपको पता है, अपन ने निबंध पढ़ा था, उसमें भी कैसी होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, ताकि क्या हो, आगे वाले को भी समझ में आ सके. तभी तो अब दादी नानी है ना, ईजी लैंग्वेज में समझाती है, तो हमें कहानी समझ में आ जाती है. और एक रोचक होनी चाहिए ताकि ना सुनने में भी हमें अच्छी लगे. कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए. कहानी सदैव कैसी होनी चाहिए, भूतकाल में. ओके, वो मतलब बीता हुआ कल होता है कहानी, तो उसमें ही होनी चाहिए कहानी, पास्ट टेंस में जिसे हम बोलते हैं. कहानी के अंत में उसे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए. कहानी के अंत में क्या होता है, हमें शिक्षा भी मिलती है. उस कहानी का क्या होती है, एक शिक्षा मिलती है कहानी से, तो वो भी उसमें लिखी जानी चाहिए. ओके, समझ में आया आपको. ये कहानी इस तरीके से लिखी जाती है. कुछ पॉइंट्स है उसके, तो आपको ये ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट आता है, नीचे दी गई कहानियों को पढ़िए एवं समझिए. दुष्ट को उपदेश. दुष्ट को उपदेश ये क्या है, कहानी का शीर्षक है. क्या होता है ये कहानी का शीर्षक, ठीक है. दुष्ट को उपदेश. तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है. एक जंगल में एक पेड़ पर एक गौरैया घोंसला बनाकर रहती थी. उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था. वह सारा दिन पेड़ों पर इस डाल से उस डाल पर उछल कूद करता रहता था. अब क्या था, एक जंगल था, उस पेड़ पर एक कौन रहती थी, देखो, एक गौरैया घोंसला बना के रहती थी. उसी जंगल में कौन, एक बंदर भी रहता था, जो सारा दिन क्या करता था, कभी इस पेड़ से कभी उस पेड़ पे की डाल पे उछल कूद करता रहता था. एक दिन बारिश होने लगी. बारिश होने के कारण सर्दी बहुत बढ़ गई. अब क्या हुआ, एक दिन बहुत तेज बारिश हुई. उस बारिश से क्या हो गया, सर्दी बढ़ गई. यह देखकर गौरैया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में घुस गई. तभी बंदर वहाँ आया. बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो गौरैया अपने बच्चों को लेके घोंसले में चली गई. और उस टाइम कौन आया, एक वही बंदर. तभी बंदर वहाँ आ गया. बारिश में भीगने के कारण वो बुरी तरह से कांप रहा था. वो पूरा गीला हो गया था, पूरा भीग गया था. उसे क्या लग रही थी, ठंड लग रही थी, तो वो क्या हो रहा था, कांप रहा था. गौरैया को ये देखकर उस पर दया आ गई. उसने बड़े प्रेम से कहा, भैया तुम बारिश में भीगकर बुरी तरह कांप रहे हो. अब उसकी हालत देखकर गौरैया थी, उसको क्या आ गई, दया आ गई. तो उसने बड़े प्रेम से कहा कि भैया तुम बारिश में भीगकर बुरी तरह कांप रहे हो, क्योंकि वो तो गीला हो गया, तो उसे सर्दी तो लगेगी. तुम अपना एक घर क्यों नहीं बना लेते. तब उसने बोला कि तुम अपना एक घर क्यों नहीं बना लेते. यह सुनकर बंदर को क्रोध आ गया. अब उसने जब इतने प्रेम से बोला कि भाई तुम इतने बुरी तरह से काँप रहे हो, तो अपना घर क्यों नहीं बना लेते. अगर घर होता तो वो क्या होता, अच्छे से रह सकता था. तो उस टाइम उसे क्या आ गया, बंदर को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया. उसने एक झपट्टा मारा, गौरैया का घोंसला जमीन पर फेंक दिया. ये देखो, उसने एक झपट्टा मारा तो उसका गौरैया का जो घोंसला था वो कहाँ गिर गया, जमीन पर गिर गया. गौरैया यह सोच पछताने लगी कि उसने अकारण ही दुष्ट को उपदेश देने की मूर्खता क्यों की. अब वो क्या हो गया, वो खुद पसंद नहीं कि मैंने उस मूर्ख को क्यों उपदेश दिया. अब उसने उपदेश दिया तो क्या हो गया, उसका भी घर चला गया. तो शिक्षा क्या मिलती है, दुष्ट को उपदेश नहीं देना चाहिए. ठीक है, ये दुष्ट को कभी उपदेश नहीं देना चाहिए. वो अपना ही क्या करता है, बुरा करता है. इसलिए आपको कहानी समझ में आ गई होगी. दुष्ट को उपदेश इसका शीर्षक है. और शिक्षा क्या मिलती है, दुष्ट को उपदेश नहीं देना चाहिए. अब आता है, आओ अभ्यास करें. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए, तो कहानी की भाषा सरल एवं रोचक होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया. नेक्स्ट आता है, आपके कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करनी है. कुछ वर्ड्स शब्द दे रखे हैं, वो आपको इसमें फिल करने हैं, ताकि क्या होगी, कहानी पूरी हो जाएगी. तो इस कहानी का शीर्षक क्या है, आलसी टिड्डा.
तो एक जंगल में एक चींटी, तो पहला क्या आएगा जंगल। जंगल में एक चींटी और टिड्डा रहते थे। चींटी बहुत क्या था, चींटी बहुत मेहनती थी। चींटी क्या थी, बहुत मेहनती थी। परंतु टिड्डा बहुत आलसी था। वह पूरे दिन सोता था तथा उछल कूद करता रहता था। चींटी बरसात के दिनों के लिए कड़ी मेहनत करके अन्न इकट्ठा करती थी। अब क्या था, जो टिड्डी थी वो तो बहुत क्या थी, मेहनती थी, लेकिन जो वो टिड्डा था ना, वो क्या करता था, बहुत आलसी था। सिर्फ दिन भर कूदता और सोता ही रहता था। और वो जब बरसात आने वाली थी तो क्या करती थी, वो बहुत कड़ी मेहनत करती थी अन्न इकट्ठा करने के लिए। परंतु टिड्डा कुछ काम नहीं करता था। इधर क्या आएगा, टिड्डा। परंतु टिड्डा कुछ काम नहीं करता था। चींटी उससे अन्न इकट्ठा करने को कहती तो वह बहाना बना देता। उसने बरसात के दिनों के लिए अन्न का एक भी दाना इकट्ठा नहीं किया। अब टिड्डी ने तो क्या, जो चींटी थी उसने तो क्या हुआ, बरसात आने वाली थी, उसने पहले से ही अपना क्या करा था, अन्न इकट्ठा करके रख लिया ताकि बरसात में उसे कहीं जाना ना पड़े। लेकिन जो टिड्डा था उसने अन्न का एक भी दाना इकट्ठा नहीं किया। बरसात का मौसम आ गया, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। चींटी के पास अपने परिवार के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। अब बारिश का मौसम भी आ गया, तो चींटी ने तो अपना अन्न इकट्ठा कर रखा था, इसलिए उसके पास परिवार के लिए क्या, खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी। परंतु टिड्डे के पास कुछ नहीं था। टिड्डे के पास कुछ क्यों नहीं था, क्योंकि वो तो आलसी था, दिन भर कूदता रहता था, सोता रहता था। उसने बोला भी था, लेकिन वो क्या हुआ, उसने एक भी अन्न इकट्ठा नहीं किया। जब कई दिनों तक बारिश नहीं रुकी तो टिड्डा भीगता हुआ चींटी के पास आया और बोला, बहन चींटी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। अब क्या हुआ, बारिश तो होती गई, रुकी नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, चींटी के पास गया तो बोला, बहन चींटी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ अन्न दे दो, मैं वर्षा के रुकने पर तुम्हें वापस कर दूंगा। अब वो क्या बोलता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे अन्न दे दो और बारिश के रुकने पर तुम्हें क्या कर दूंगा, अन्न वापस कर दूंगा। टिड्डे की बात सुनकर चींटी को क्रोध आ गया। अब ये बात सुनकर चींटी को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। वह क्रोध से बोली, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया। अब वो बोली, क्या मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, पर तुमने कुछ नहीं किया। वो तो बोलती थी कि बारिश आने वाली है, अन्न इकट्ठा कर लो, अन्न इकट्ठा कर लो, लेकिन उसने नहीं किया। अब तुम भूखे मरो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब चींटी क्या बोलती है, अब तुम भूखे मरो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। चींटी की ये बात सुनकर टिड्डा अपना सा मुँह लेकर बारिश से भीगता हुआ अपने घर वापस चला गया। अब उसने अन्न देने से मना कर दिया, तो जो चिड्डा था उसका छोटा सा मुंह हो गया, वो भीगता हुआ कहाँ आ गया, वापस अपने घर आ गया। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमें कभी भी क्या, आलस नहीं करना चाहिए, अपना काम जल्दी करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। तो ये थी आपके कहानी लेखन। तो आपको ये नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, हमारी क्लास ओवर होती है, बाकी क्लास हम कल करेंगे। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, स्टे सेफ।